हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज एक हम नई वीडियो करेंगे नर्सिंग एग्ज़ाम क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, जो इम्पॉर्टेंट है नोट्स है DSSB SI RRB एंड अदर एग्ज़ाम्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो आई कैन मोटिवेट एंड आई कैन वर्क फर्दर ऑन दिस. So without wasting any time, I'm going to start. Our first question is the compression to ventilation ratio in CPR in case of single rescuer is. सिंगल रेस्क्यूअर है, अगर CPR देना पड़ रहा है तो वेंटिलेशन रेशियो क्या होना चाहिए? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज 5:2, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन सी 30:2, ऑप्शन डी 2:30. So right answer is 30:2. In image also you can relate. Adult में 30:2, child में 30:2 and children 1 to 2 year also 30:2 if rescuer is single person. And if rescuer is 2 person, so the ratio will be change. Adult में हो जाएगा 30:2, child में 15:2 and child 1 to 8 year also 15:2. Our next question is 1 tablespoon is equal to 1 tablespoon वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 15 ml, ऑप्शन सी 30 ml एंड ऑप्शन डी 20 ml. सो राइट ऑप्शन इज 15 ml. टेबल स्पून वॉल्यूम 15 ml होता है और टी स्पून वॉल्यूम 5 ml होता है. दिस इज़ रिलेट कन्फ्यूजिंग, सो जस्ट कीप इन माइंड टी स्पून एंड टेबल स्पून. Our next question is inoculating loop is sterilized by. It is a question of sterilization. So इसमें पूछ रहे हैं जो inoculating loop होते हैं वो कैसे स्टरलाइजेशन होता है उनका. ऑप्शंस आर ए हॉट एयर ओवन से, बी ऑटोक्लेव, सी फ्लेमिंग, डी इज़ रेडिएशन. सो राइट आंसर इज़ फ्लेमिंग. ऐसे फ्लेमिंग करके जो ल्यूप है उसको स्टरलाइज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड. जो एजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में आता है. सो ऑप्शंस आर ए सेप्सिस, ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी फॉर्माइट, ऑप्शन डी बैक्टीरियोस्टेट. एंड इन दिस राइट आंसर इज डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ए सेप्सिस ये तो कंडीशन होती है. ए सेप्सिस इज फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फोमाइट्स आर दी जैसे ये फोमाइट बोन डिजीज़ जैसे मकड़ी वगैरह एंड दिस काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड फोमाइट. बैक्टीरियोस्टेट जिसमें आ जाता है इट मीन्स हॉल्ट द ग्रोथ. सो बैक्टीरियोस्टेट विच हॉल्ट या विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टेट. एंड दिस इज द इमेज. So right answer is disinfectant. Our next question is the symptom of severe dehydration is an adult include all of the following except. सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है उसमें हर तरीके के सिम्टम होता है एक्सेप्ट कौन सा सिम्टम नहीं होता. सो ऑप्शंस आर डिक्रीज थर्स्ट, ऑप्शन बी डिजीनेस, ऑप्शन सी वीकनेस, ऑप्शन डी पैल्पिटेशन. So in this right answer is decrease thirst. डिहाइड्रेशन अगर माइंड में आता है तो थर्स्ट माइंड में आती है, लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो थर्स्ट उसकी बिल्कुल ही कम हो जाती है. एंड अदर सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन आर ड्राई माउथ. थर्स्ट अगर नॉर्मल डिहाइड्रेशन है, अगर ज़्यादा है तो नहीं है. एंड सेकेंड इज़ ड्राई माउथ, डिक्रीज urination, headache, bad breath, fatigue, dizziness and dry skin are the symptom of dehydration.
Our next question is the preferred site for giving IM injection to the infant is. Infant में अगर IM injection लगाना है तो which is the preferred site? Option A gluteal, option B deltoid, option C vastus lateralis, option D umbilicus. In this, right answer is vastus lateralis. Vastus lateralis is a muscle of the thigh. You can see in the image also, this is a point for injecting, and the vastus lateralis is a site for IM injection in the infant. So next question is what should be the temperature of water used for the cold sponging? अगर cold sponging करना पड़ रहा है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए वाटर का? ऑप्शन आर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी इज़ 0 डिग्री. सो राइट आंसर इज़ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट. 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन रिलेट द सेल्सियस ऑफ द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्शन ऑफ ए निडल इनटू प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी में निडल इंसर्ट करना, व्हाट इज़ कॉल्ड दिस प्रोसीजर? ऑप्शन ए एंडोस्कोपी, ऑप्शन बी पैरासिंथेसिस, ऑप्शन डी थोरासिंथेसिस, ऑप्शन डी एविसरेशन. एंड सो राइट आंसर इज थोरासिंथेसिस. प्लूरल कैविटी रिलेटेड टू थोरेसिक, आप इससे रिलेट कर सकते हो. सो synthesis is the removal of the fluid. So insertion of the needle in the pleural cavity is called thoracentesis. This is the image of thoracentesis. इसका कई बार पोजीशन भी पूछ लेते हैं कि कौन सी पोजीशन में thoracentesis करते हैं या thoracentesis किस कैविटी से रिलेटेड है. सो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज sudden return to normal temperature from a very high temperature within a few hours. Sudden return to normal temperature from a very high temperature, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से एकदम नॉर्मल टेम्परेचर आ जाना. what is called this procedure? ऑप्शन ए क्राइसिस, ऑप्शन बी लाइसिस, ऑप्शन सी रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूस फीवर. सो राइट आंसर इज crisis. Crisis is called sudden return to normal temperature from a very high temperature. It is a stage of fever. Fever stage also very important. So ये फंडामेंटल से आप एक बार पढ़ सकते हैं. कई बार क्वेश्चन आता है इसमें, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फीवर क्या होता है, ऑल. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल? नॉइस लेवल कितना रिकमेंडेड किया गया है? 85 decibel. Decibel is the unit for frequency of noise. So 85 decibel. Option B 95 decibel, 90 decibel. C is 80 decibel and D is 75 decibel. So here is the right option is 85 decibel. 85 decibel is the recommended noise level. Yeah, this is the image of noise level. 30, 40, 60, 70, 75 एंड दीज ऑल. और इसको आप एक बार रिलेट कर सकते हो कि साउंड अबाउ 85 डेसिबल आर हार्मफुल. नेक्स्ट इज एन अपर लिमिट ऑफ नॉइस विच पीपल कैन टॉलरेट विदाउट डैमेज टू देयर हियरिंग. अपर लिमिट ऑफ नॉइस कितना होना चाहिए जितना कि पीपल टॉलरेट कर सकते हैं विदाउट एनी हियरिंग डैमेज? Option are 85 dB, option dB is decibel, 85 dB, B is 65 dB, C is 105 dB and D is 45 dB. So it is similar to the last question. So here is the right option is 85 dB. Know your noise level. 0 is healthy normal hearing threshold, 10 is rustling leaf, 20 whisper, 20 to 30 whisper, 40 is light air, 50 is
आउटलेट ऑफिस 60 नॉर्मल कन्वर्सेशन 70 वैक्यूम क्लीनर का जो नॉइज़ लेवल होता है वो 70 होता है और जो हम नॉर्मली टॉक करते हैं वो 60 होता है 80 नॉइज़ी 80 to 90 noisy 90 is wider 100 is sander एंड चेन शॉ जो होता है 110 इज़ रिवर वाला जो नॉइस होता है एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं ऑप्शन ए इज़ पल्स डिफरेंस बी इज़ कार्डियक प्रेशर सी इज़ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डी इज़ pulse pressure. So here is the right option is pulse pressure. Pulse pressure is the difference between systolic and diastolic pressure, blood pressure. Yeah, 120/80 is a normal BP and in between the difference is called pulse pressure. So कितना होता है 90, 100, 110. So 30. 30 is the pulse pressure if BP is 120/80. कई बार रीडिंग को चेंज करके भी पल्स प्रेशर पूछ लेते हैं सो बस आपको सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस करना है एंड द आंसर विल बी पल्स प्रेशर नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनकी जो लिनन को डिसइंफेक्ट करना है ब्लड स्टेन लिनन है तो कौन से सॉल्यूशन से करते हैं इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ऑप्शन ई सेवलोन ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन सी डेटॉल ऑप्शन डी इज़ लाइजोल सो राइट आंसर इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड वैसे भी सॉल्यूशन है जो ब्लड स्टेन ब्लड अगर कहीं पे स्पिल हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है सो हाउ टू मेक ओन डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन ये इसमें आप देख सकते हो कैसे हाइपोक्लोराइड से सॉल्यूशन बनाते हैं and next question is the amount of moisturizer in the air is recorded with कि एयर में कितना मॉइस्चराइज़र है उसको रिकॉर्ड करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है ऑप्शन इज़ ए इज़ एनीमोमीटर बी इज़ हाइग्रोमीटर सी इज़ बोरोमीटर एंड डी इज़ सिक्स्थ थर्मोमीटर here is the right option is hygrometer. Hygrometer is an instrument which record the moisturizer in the air. It is a GK question also and it is a nursing based question also. So this is the image of hygrometer. इससे किसी भी एयर में किसी भी टाइम एयर में मॉइस्चराइज़र रिकॉर्ड कर सकते हैं सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो में बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे Till that time, watch the video, share it and like it, and please subscribe the channel. Thank you so much.